नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेपीआर क्लासेस 2.0 पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छा होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम रीजनिंग का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि ज्ञात है कि पिछली वीडियो में हमने आपसे रीजनिंग के बारे में चर्चा की थी और आपसे यह भी बताया था कि आगे आने वाली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये रही हमारी पहली वीडियो और हम इसमें पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट सेक्शन। इसमें हम देखेंगे कि इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है और इसका उत्तर हम कैसे देते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। इसमें प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्थानीय मान के आधार पर ही इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो ये रहा अल्फाबेट सेक्शन। अल्फाबेट सेक्शन में हम अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के क्रम यानी स्थानीय मान के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्थानीय मान के आधार पर अर्थात ए का कौन सा मान आता है, अर्थात ये कौन से स्थान पे आता है, ये एक पहले स्थान पे आता है तो इसका स्थानीय मान एक होता है। ऐसे जेड तक हमको ए से जेड तक ज्ञात कर लेना है अर्थात याद कर लेना है। आइए देखते हैं इसमें प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। ये हमारा पहला टॉपिक है और इसमें पहला टाइप है क्वेश्चन का। पहला टाइप है, पहला टाइप यह है ए से जेड अर्थात ए टू जेड, ए से जेड की तरफ हम इस प्रश्न में बढ़ते हैं। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न हमारा पहला है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें, बाएं से यानी लेफ्ट से 11वें अक्षर के दाहिने अर्थात राइट, अक्षर के बाएं लेफ्ट तीसरा अक्षर कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। अर्थात जब भी हम लेंगे तो हम पहली स्थिति को लेंगे। पहले मतलब पहली स्थिति का मतलब पहले स्थिति ये हो गई, हम पहली स्थिति इसको लेंगे अर्थात बाएं लेफ्ट लेंगे। फिर इसमें लेफ्ट अगर लेफ्ट टू राइट आता है तो उसको हम जोड़ देंगे, राइट टू लेफ्ट आता है तो उसको भी जोड़ देंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट आता है तो हम उसको हटाएंगे, राइट टू राइट आएगा तो उसको हम घटाएंगे। आइए देखते हैं। पहले क्या दिया गया है, बाएं से 11वां, बाएं से अर्थात लेफ्ट से 11 और फिर राइट, लेफ्ट टू राइट 9वां, लेफ्ट टू राइट आया है तो लेफ्ट टू राइट हमको जोड़ना है, 11 और 9 हो गया 20, लेफ्ट से 20। और फिर कहा है बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा मतलब जो हो गया। यहाँ पे देखिए आया है लेफ्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू लेफ्ट अर्थात हम इसको घटाएंगे तो आएगा क्या, 20 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 17। और पहली स्थिति को हमको लेना है तो यल लेंगे, यल 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 अर्थात बाएं से 17वां अक्षर, बाएं से हमारा 17वां अक्षर आता है क्यू। ये देखिए इस प्रश्न का उत्तर इन 3-4 बातों के माध्यम से दिया जा सकता है। और हम इसमें एक दो प्रश्न और करेंगे और अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं और दूसरा प्रश्न ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। क्या दिया है, बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा होगा। आइए देखते हैं। क्या दिया गया है, बाएं, बाएं यानी लेफ्ट, लेफ्ट से 18वां है, के बाएं फिर 5वां है, बाएं से 5वां, के अक्षर के दाहिने 10वां अक्षर कौन सा है। लेफ्ट टू लेफ्ट आया है, लेफ्ट टू लेफ्ट आता है तो क्या कर सकते हैं, हम घटाते हैं, 18 में से 5 गए तो आएगा लेफ्ट से 13। फिर दिया गया है दाहिने 10वां, दाहिने अर्थात राइट, ये हो गया 10वां, कौन सा अक्षर होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट है तो हम इसमें जोड़ देंगे 10 और 13, ये हो जाएगा 23। 23 लेफ्ट से किसका स्थान आता है, वो आता है डब्लू का। लेफ्ट से हम गिनती गिनती करते हुए चले जाएंगे और लेफ्ट से 23वां स्थान आएगा हमारा डब्लू का। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देते समय सबसे पहले हम इन 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे।
पहला बात यह है कि हमेशा पहली स्थिति को ही लेंगे। पहली स्थिति का अर्थ बाएं से 18वां दिया है, तो ये हो गई हमारी पहली स्थिति, ये हम हमेशा लेंगे पहली स्थिति। अगर लेफ्ट टू राइट आएगा तो जोड़ेंगे, राइट टू लेफ्ट आएगा तो जोड़ेंगे, लेफ्ट टू लेफ्ट आएगा तो घटाएंगे, राइट टू राइट आएगा तो हम घटाएंगे। आशा करते हैं इस टाइप के प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर इस टाइप के प्रश्न में आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर करें। और इसमें 2-3 प्रश्न और हैं जो कि हम इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।